बहुत से लोगों की कलाई पे एक गिल्टी सी बन जाती है और दर्द करती है। इस वीडियो में हम इसी गिल्टी के बारे में बात करेंगे कि ये क्यों होती है और इसका इलाज क्या है। हमारे जोड़ में कुदरती तौर पे एक फ्लूइड मौजूद होता है जो जोड़ में दो हड्डियों को रगड़ से बचाता है। इस फ्लूइड को हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं और ये एक सफेद या हल्का पीला और जेली जैसा मटेरियल होता है। ये साइनोवियल फ्लूइड जोड़ के इर्द गिर्द मौजूद झिल्ली के अंदर मौजूद होता है और इसके अलावा जो हमारे पट्टे हैं उनके जो टेंडन्स होते हैं, ये समझ लें कि जो स्ट्रिंग्स होते हैं कि उनके अंदर भी ये साइनोवियल फ्लूइड मौजूद होता है जो इसे मूवमेंट के दौरान रगड़ से बचाता है। जब भी ये झिल्ली जिसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है उसमें सुराख हो जाए, ये समझ लें कि ये डैमेज हो जाए, जो कि बहुत सी वजूहात के बायस हो सकता है, जैसे कि ये टेयर किसी चोट के नतीजे में हो सकता है, ये मरीज में गठिया की तकलीफ के बायस यानी जोड़ की बीमारी के बायस हो सकता है। ये तकलीफ जो है वो रिपीटेटिव मोशंस यानी कि एक ही काम को बार बार दोहराने के बायस हो सकता है। ये बीमारी मिक्सॉइड डिजेनरेशन के बायस हो सकती है या साइनोवियल हर्निएशन के बायस भी ये तकलीफ हो सकती है। इन वजूहात के बायस कलाई पे छोटी सी गिल्टी बन जाती है जिसे आप अभी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। इसको हम गैंग्लियोनिक सिस्ट कहते हैं। तकरीबन 80% मरीजों में ये गैंग्लियोनिक सिस्ट हाथ के पीछे वाली जानिब यहाँ पे बनती है, जबकि कोई 20% लोगों में ये इधर अंदर की जानिब होती है। ज्यादातर ये जो सिस्ट हैं ये कलाई पे बनती हैं। इसके अलावा ये सिस्ट हाथों की उंगलियों पे और शाज़ो नादिर मगर पाँव पे भी बन सकती हैं। बल्कि आप ये समझ लें कि जहां जहां जोड़ मौजूद होते हैं वहां वहां पे ये सिस्ट बन सकती है। ये गैंग्लियोनिक सिस्ट जो है वो चंद मिलीमीटर से लेके काफी बड़ी या कुछ सेंटीमीटर्स तक की हो सकती है और अमूमन ये देखा गया है कि ये आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी इसका साइज बड़ा हो जाता है, जबकि कलाई को आराम देने के साथ इसके साइज में भी बेहतरी आ जाती है। अलामात की बात करूं तो अमूमन मरीज को कलाई पे गिल्टी के अलावा कोई और अलामात नहीं होती। अलबत्ता कुछ मरीज दर्द की शिकायत जरूर कर सकते हैं कि उनकी कलाई में दर्द है या इस गिल्टी में दर्द है। इसके अलावा कुछ मरीज ये भी कंप्लेन करते हैं कि उनके हाथ बहुत ज्यादा स्टिफ हो गए हैं और उनके हाथ की मूवमेंट काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो गई है। तशखीस जो है वो इसकी क्लिनिकल है, यानी आपको इसके लिए कोई खास टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है और आपका डॉक्टर जो है वो सिर्फ मुआयना करके ही आपको बता देगा कि आपको गैंग्लियोनिक सिस्ट है और फिर अगर किसी किस्म का शक हो तो डॉक्टर आपको एक्सरे एडवाइस कर सकता है या कोई और टेस्ट एडवाइस कर सकता है। इलाज की बात करूं तो अमूमन मरीज को किसी भी इलाज की जरूरत नहीं होती और बहुत कम मगर बगैर किसी दवाई के ये सूजन जो है वो कम हो जाती है। इसके अलावा नॉन इन्वेजिव तरीकों की बात करूं तो एक तरीका ये है कि हम यहाँ पे इस तरह से पकड़ के इस फ्लूइड को ऐसे पुश करते हैं और ये जो स्वेलिंग है या जो फ्लूइड इस स्वेलिंग में मौजूद होता है ये वापस अंदर चला जाता है। मगर इसका ड्रॉबैक ये है कि ये गैंग्लियोनिक सिस्ट कोई 50% लोगों में रीअपेयर हो जाती है या दोबारा आ जाती है। ऐसी सूरतों में फिर हम इन्वेजिव प्रोसीजर की तरफ जाते हैं जिसमें हम कैन्यूला और स्टीरॉयड इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं और कैन्यूले को हम इस सिस्टिक कैविटी में पास करते हैं। ये जो प्रोसीजर है ये ओपीडी में किया जा सकता है और इसमें कोई खास इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं होती और इस प्रोसीजर में या इस कैविटी में कैन्यूला पास करने के बाद वी स्टार्ट पुलिंग द फ्लूइड आउट, यानी जो साइनोवियल फ्लूइड इस कैविटी में या जोड़ में मौजूद है उसे हम निकाल लेते हैं। इसके बाद जो स्टीरॉयड इंजेक्शन है उसे हम अंदर पुश कर देते हैं। तकरीबन कोई 90% केसेस में ये प्रोसीजर कामयाब होता है और सिस्ट वापस नहीं आती। अलबत्ता 10% लोगों में इट कैन रिकर और ये ढीठ किस्म की जो सिस्ट होती हैं उनको फिर जरूरत होती है सर्जरी की। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये प्रोसीजर किस तरह से किया जाता है तो अभी ऊपर नजर आने वाले लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरी इस टॉपिक पे मौजूद वीडियो को जरूर देखें। इस
गैंग्लियोनिक सिस्ट की सर्जरी निहायत सिंपल होती है। तकरीबन इस प्रोसीजर में कोई 15 मिनट का टाइम जो है वो दरकार होता है और इसमें हम इस सिस्ट के ऊपर एक छोटा सा चीरा देते हैं और जो भी इस कैविटी में फ्लूइड होता है वो निकालने के बाद हम टांके लगा के उस कैविटी को बंद कर देते हैं। इस प्रोसीजर के बाद जो इसकी रिकरेंस है वो नेग्लिजिबल है, यानी कि नहीं होती, यानी इसके दोबारा होने के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। इस कंडीशन से मुंसलिक बहुत कम मगर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं कि जैसे गिल्टी की वजह से मरीज के जोड़ की रेंज ऑफ मूवमेंट जो है वो कम हो जाती है और मरीज कंप्लेन करते हैं कि अब कलाई की मूवमेंट जो है वो कम हो गई है या मूव करने में दर्द होता है। इसके अलावा ये सिस्ट हाथों की नसों पे प्रेशर का बायस बन सकती है, जिसकी वजह से बहुत से लोग हाथ सुन होने की कंप्लेन के साथ प्रेजेंट करते हैं। हाथ सुन होने की बहुत सी वजूहात हैं जिनको मैंने डिटेल में बताया है। ये वीडियो आपको अभी यहाँ नजर आ रही होगी, उस पर क्लिक करें और मेरी इस टॉपिक पे मौजूद वीडियो को जरूर देखें। इसके अलावा अगर आपको ये गैंग्लियोनिक सिस्ट है और आप इसका इलाज कराना चाहते हैं तो मुझसे अपॉइंटमेंट लेके आप राब्ता कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 032123636111। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल। अल्लाह हाफिज।